प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से यह तत्सम और तद्भव आज हम पढ़ेंगे। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। देखिए, तत्सम कहते किसे हैं? तत् का अर्थ होता है उसी के सम्माने समान, उसे हम कहते हैं तत्सम। अर्थात संस्कृत के समान ही जो शब्द होता है उसे हम तत्सम कहते हैं। तो हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जो संस्कृत से सीधे ले लिए जाते हैं उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे राजा, बालक, धेनु, हरि, कपि आदि, ये सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब तद्भव किसे कहते हैं? दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है तत् धन भव, अर्थात उससे, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न हिंदी में प्रयुक्त वह शब्दावली जो अनेक ध्वनि परिवर्तनों से गुजरती हुई हिंदी में आई, उसे हम तद्भव कहते हैं। दोनों शब्द संस्कृत के होते हैं, लेकिन जो संस्कृत से गुजर करके हिंदी में होते हुए आई है उसी को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, ऊंट, घोड़ा, कबूतर आदि, ये शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है और ये स्रा है। तालव्य सा, मूर्धन्य सा और स्रा के स्थान पर तद्भव में सा हो जाता है। ये तत्सम शब्द अधिकांशतः देखा गया है कि जहां पर ये तालव्य सा और मूर्धन्य सा तथा स्रा आता है वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। लेकिन जहां पर इन सा के स्थान पर, तालव्य सा और मूर्धन्य सा के स्थान पर जब दंत सा हो जाता है तो उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे उदाहरण में जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, बताएंगे भी। जैसे छा के स्थान पर, छा से ये छत्री है, का धन सा बनता है। छा के स्थान, ये जहां छा आता है वह शब्द तत्सम वाला होता है। आगे देखेंगे, तत्सम वाला जहां पर तुम्हें छा मिले समझ लेना कि ये तत्सम शब्द है। लेकिन इसी के स्थान पर, छा के स्थान पर खा हो जाए या छा से छाता हो जाता है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। छा के स्थान पर खा अथवा छा हो जाता है तो उसे तद्भव कहते हैं। री तत्सम शब्द होता है। री नीचे लगने वाला जो रा होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। वा के स्थान पर पहले जहां वा होता है वह शब्द तत्सम कहलाता है, तथा वा के स्थान पर जहां बा हो जाता है उसे हम तद्भव मान लेते हैं। वो तद्भव में परिणित हो जाता, बदल जाता है। तो वा के स्थान पर जब बा हो जाता है तो वह तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे अगला है ग्राम। रा जो नीचे लगने वाला है या ऊपर लगने वाला रा होता है, उड़ने वाला जिसे रा कहते हैं, जैसे वर्षा में लगा हुआ है, तो ग्राम चाहे रा नीचे वाला हो या ऊपर उड़ने वाला रा हो, ये शब्द तत्सम शब्द होते हैं। लेकिन जहां पर केवल रा लिखा रहे वह तद्भव शब्द हो जाता है। तो यदि हम ये 5 पॉइंट याद कर लें, सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और स्रा, ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। छा से छत्री, ऋ से ऋषि, वा तथा उड़ने वाला रा या नीचे वाला रा, ये सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द जहां पर दंत सा आ जाए, खा आ जाए और छा आ जाए तथा बा आ जाए या रा आ जाए, ये सारे शब्द जब हमें मिलते हैं तो वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे शून्य,
शून्य का तद्भव होता है सूना। श्वेत, श्वेत में तालव्य सा है, इसलिए श्वेत का तद्भव होता है सफेद। श्वेत क्या है? तत्सम शब्द है। पौष, पौष जो है इसमें मूर्धन्य सा लगा है, इसलिए ये तत्सम शब्द है। तो पौष को हो जाता है पूष। पूष है तद्भव शब्द, यहां पर दंतसा है। अश्रु, मैंने बताया इसके पहले कि जब स्रा से समीप वाला स्रा मिल जाए तो ये तत्सम शब्द कहलाता है। ये पहचानने की ट्रिक है कि जैसे स्रा मिल गया तो ये तत्सम शब्द है। तो अश्रु का होता है आंसू। अक्षर, मैंने बताया छा से छतरी वाला जब मिल जाए तो तत्सम होता है, और छा से छाता वाला जब मिल जाए तब तद्भव होता है। तो अक्षर और अक्षर ये तद्भव शब्द है। नक्षत्र, नक्षत्र ये तत्सम है, और नखत छा को खा हुआ है, तो जब छा से छत्री होता है तो तत्सम शब्द कहलाता है, और खा हुआ है तो तद्भव हो गया। तो नक्षत्र का तद्भव होता है नखत। कृपा का तद्भव होता है कृपा। वार्ता, उड़ने वाला रा है, तो उड़ने वाला जब रा होता है तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो वार्ता का तद्भव होगा बात। वार्ता और बात। वड़िक, वड़िक का होता है बनिया, क्योंकि वा को बा हो जाता है, तो वड़िक तत्सम है और बनिया तद्भव है। भ्रमर, भ्रमर तत्सम शब्द है और भंवरा तद्भव है। धैर्य, रा उड़ने वाला है इसलिए तत्सम शब्द है, वाला रा मिल गया तो तत्सम है, और इसका तद्भव होता है धीरज। शिक्षा का तद्भव होता है सीख। और ये जितने भी तत्सम तद्भव बताए जा रहे हैं ये परीक्षा उपयोगी हैं, और किन्हीं परीक्षाओं में, इसके पूर्व परीक्षाओं में ये सारे शब्द आए हुए हैं, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुष्क का तद्भव होता है सूखा। कृषक, कृषक का तद्भव होता है किसान। वर्षा का तद्भव होता है बरसात। पक्षी का तद्भव होता है पंक्षी। अक्षी का तद्भव होता है आंख। धरित्री का तद्भव होता है धरती। और पुत्र, पुत्र का तद्भव होता है पूत। श्रावण, श्रावण का तद्भव होता है सावन लाता है, तो श्रृंगार में री है इसलिए तत्सम है, और इसमें दंत सा आ गया है इसलिए सिंगार ये तद्भव है। श्रृगाल, सियार ये तद्भव है। वानर, वानर को ये तत्सम है, और बानर वा को बा हो गया है इसलिए ये तद्भव है। वत्स, वत्स का तद्भव होता है बच्चा। वधू का तद्भव होता है बहू। गृह, गृह का तद्भव होता है घर। ग्राम, ग्राम का तद्भव होता है गांव। चंद्र, चंद्र का तद्भव होता है चांद। अगला है काष्ठ, काष्ठ का तद्भव होता है काठ। कातर का तद्भव होता है कायर। कंकड़ का तद्भव होता है कंगन। कच्छप का तद्भव होता है कछुआ। और घट, घट का तद्भव होता है घड़ा। घृत, घृत का तद्भव होता है घी। और चंचु, चंचु का तद्भव होता है चोंच। नारिकेल, नारिकेल का तद्भव होता है नारियल। कपोत, ये इंपॉर्टेंट है, कपोत का तद्भव होता है कबूतर। स्कंध, स्कंध का तद्भव होता है कंधा। स्तब्ध, स्तब्ध तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा खंभा। घोटक, घोटक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है घोड़ा। नक्षत्र, नक्षत्र का तद्भव है नखत। कपाट, कपाट का तद्भव होता है किवाड़। वसन का तद्भव होता है कपड़ा। गर्दभ का तद्भव होता है गधा।
तृण, तृण का तद्भव होता है तिनका। दधि का तद्भव होता है दही। और नासिका, नासिका का तद्भव होता है नाक। अक्षि, अक्षि का तद्भव होता है आंख। अमृत, अमृत का तद्भव होता है अमीय। अनुष्ठ, अंगुष्ठ का तद्भव होता है अंगूठा। ऊष्ट, ऊष्ट का तद्भव होता है ऊंट। उलूक ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है उल्लू। ओष्ठ का तद्भव होता है ओठ। कर्पूर, कर्पूर का तद्भव होता है कपूर। कोकिल ये तत्सम शब्द है, कोकिल का तद्भव होता है कोयल। कदली तत्सम है, इसका तद्भव होता है केला। घटिका, घटिका का तद्भव होता है घड़ी। दधि तत्सम है और इसका तद्भव होता है दही। नकुल, नकुल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा नेवला। पाषाण, पाषाण का तद्भव होगा पाहन। भ्रातृजाया, भ्रातृजाया तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा भौजाई। रज्जु, रज्जु का तद्भव, रज्जु तत्सम है, इसका तद्भव होगा रस्सी। घोटक का तद्भव होगा घोड़ा। लौहकार का तद्भव होता है लुहार। वत्स का तद्भव होता है बछड़ा। श्रृगाल का तद्भव होगा सियार। हस्ती का तद्भव होता है हाथी। अर्क, अर्क का तद्भव होता है आक। आम्र, आम्र का तद्भव होगा आम। अर्ध, अर्ध का तद्भव होता है आधा। अश्रु, अश्रु का तद्भव होता है आंसू। अद्य, अद्य का तद्भव होता है आज। अगम्य का तद्भव होता है अगम। अग्नि, अग्नि का तद्भव होता है आग। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।